कहा जाता है कि गुरु नानक को, जो सिख समाज के प्रणेता थे, उनको उस समय के राजा ने अपने साथ बैठकर नमाज पढ़ने के लिए कहा था। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी और वे बैठे। राजा ने नमाज पढ़ी, उनके वजीर ने भी पढ़ी, पर गुरु नानक नमाज पढ़ नहीं रहे थे। तब राजा ने कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब वजीर भी सामने आ गया, वो भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि तुमने तो झूठ बोला, हमने तुम्हें सजा दी थी कि नमाज तो तुम्हें पढ़नी ही पड़ेगी। तब गुरु नानक बोले, हाँ मैंने तो नहीं पढ़ी, पर तुम अपना बताओ, क्या तुमने नमाज पढ़ी? वजीर ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, मैं पढ़ तो रहा था नमाज। तब नानक ने कहा कि तुम्हारे तो घर पर बकरी का मेमना हुआ है ना, तुम उसी के बारे में सोच रहे थे। वजीर कुछ बोल नहीं पाया, क्या बोलता। राजा ने कहा, वजीर ने नहीं पढ़ी पर मैं तो पढ़ रहा था, तुम्हें मेरे साथ ही पढ़ लेनी थी। तब नानक जी ने कहा कि राजा जी, आप भी तो आपके ऊपर जो आसपास की सत्ताएं हैं, जो सेना लेकर आने वाली है, उसी के बारे में सोच रहे थे। आप और सोच क्या रहे थे? दोनों चुप हो गए और नानक जी वहां से चले गए। अब सबको ये लगेगा कि भगवत गीता में नानक जी की कहानी मैं कहां से लेके आ गई हूं। नमस्कार, मैं हूं मिली और हम भगवत गीता का अध्याय 3, जिसे कर्म योग कहते हैं, वह पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, और इसमें इसी मन के बारे में कुछ बड़ी गहराई से एक बात कृष्ण ने बताई है, जिसके लिए मुझे यह एग्जाम्पल देना थोड़ा सही लगा। चलिए सबसे पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। मेरे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूं कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर से कह रही हूं, बेल आइकन अवश्य दबाइएगा जिससे मेरा वीडियो जब भी पब्लिश हो आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, यदि आपको लगे कि ये बातें शेयर करने जैसी है तो अपने मित्रों के साथ, माता पिता के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 6, अध्याय 3, जिसे कर्म योग कहा जाता है। भगवान अभी भी कह रहे हैं आगे, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। सिर्फ एक ही गलती है, अगर आपने उसे सुधार ली तो आपको आपके जीवन में, मैं लिख के देती हूं कि कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। कौन सी गलती है? हमने हमेशा अपनी इंद्रियों को दबाया है, अपने मन को समझाया नहीं है। होता क्या है, लोग उपवास करते हैं पर मन के अंदर पूरे दिन खाने का ही चिंतन किया करते हैं। लोग ब्रह्मचारी रहते हैं पर मन के अंदर किसी स्त्री या पुरुष का चक्कर चलता ही रहता है। लोग बाहर से साफ सुथरे होने का दिखावा करते हैं पर अंदर उनके मन में बहुत सारा मैल भरा रहता है। आपको पता है, हमारी भारतीय संस्कृति सही में बहुत महान है। कहीं तो किसी को समझ आया होगा कि वह ये कह दे कि गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। सही बात है, सही में पाप धुलते हैं, पर उसी के धुलते हैं जो उसमें पाप धोना चाहता है। हर किसी के नहीं धुलते। अब कौन धोना चाहता है? एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे। हाँ, काफी लोग मुझसे सहमत होंगे और काफी नहीं भी, पर गंगा जी के किनारे इतने सारे धर्म पुण्य काम होते हैं कि यदि हम उसके आसपास भी जाते हैं ना, तो हमारा मन काफी हद तक थोड़ा बहुत प्रफुल्लित हो ही जाता है।
प्रफुल्लित मन से यदि हम किसी चीज को करने के बारे में सोचते हैं तो वह चीज तत्क्षण होना शुरू हो जाती है। ये एक मनोवैज्ञानिक चीज है कि जब बार बार कोई चीज कही जाए ना तो हमें सच लगने लगती है। और इसीलिए कहते हैं कि गंगा में नहाओ पाप धुल जाएंगे। जाइए गंगा में और यह सोच के जाइए कि आज के बाद अब मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मुझसे पाप नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने मन को देखने की, और उसके बाद अपने मन को देखते रहिए। इंद्रियों को दबाने की कोशिश ना कीजिए। ऐसे कई सूरदास हुए हैं जिन्होंने आंखें फोड़ ली है पर मन ही मन सौंदर्य देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप ये चीज ना करें कि आप सिर्फ दिखावा करें, बाहर से कैसे दिख रहे हैं वो सोचें, या आप क्या देख रहे हैं वो सोचें। आप उससे भी ज्यादा गहराई में जाएं, आप आपका मन देखें। यही कृष्ण कह रहे हैं वो व्यक्ति मूढ़ है, मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी का सीधा अर्थ होता है दंभी। वह हिपोक्रेसी में है। खुद जो करे वो सब कुछ सही, दूसरा वही चीज करके देगा तो गलत हो जाती है, उसे कहते हैं हिपोक्रेसी। कृष्ण यही कह रहे हैं, तुम ऊपर ऊपर का दिखावा ना करो, बहुत सुंदर सुशील संस्कारी दिखने का दिखावा करो नहीं, पर तुम बनो, अपने मन को समझो। धीरे धीरे मन को इस तरह से समझो कि मन कोई गलती कोई पाप करे ही ना। इसीलिए पहली सीढ़ी मन को समझने की है। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैंने ईशावास्य उपनिषद भी कवर किया है, तो आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी। दूसरी चीज, यदि आपको भगवत गीता भी डिटेल में पढ़नी है तो मैंने विषाद योग और सांख्य योग दोनों को ही इसी तरह से सीधी सादी भाषा में डिटेल में लिया है, तो कृपया आप उसे भी देखिएगा। और हाँ, यदि कोई सजेशन हो तो अवश्य दीजिए, कमेंट में लिखिए। आपका बहुत धन्यवाद।